अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है वो है इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन के फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड किया जा सकता है। लेक्चर नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 इसके रिलेटेड 4 पार्ट भी इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन होता क्या है। हमारे पास दो सेट्स हैं, एक हमारे पास ए है और दूसरा बी। एक ए दूसरा बी, इसमें एक फंक्शन मैं डिफाइन करता हूँ वो है एफ। यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर 1 2 3, इसको मैं मैप कर देता हूँ 1 के साथ, बी को 2 के साथ और सी को मैं 3 के साथ मैपिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर एक फंक्शन भी डिफाइन कर लेते हैं कि एफ जो है वो एक फंक्शन है जो ए से बी तक क्या है, डिफाइंड है। जहाँ पर आपके पास एफ ऑफ ए 1 के बराबर है, एफ ऑफ बी हमारे पास 2 के बराबर है और एफ ऑफ सी हमारे पास 3 के बराबर है। तो ये फंक्शन आपके पास फंक्शन कहलाता है। अब अगर मैं किसी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करता हूं तो इन्वर्स ऐसा होगा कि जो अगर मैं बी से ए एक फंक्शन डिफाइन कर पाऊं तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन कहलाएगा। इन्वर्स ऑफ फंक्शन कैसे डिफाइन किया, मतलब इसको जनरली हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास एफ वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है। तो अगर इनवर्स ऑफ फंक्शन के लिए यानी यहाँ पर ये इसकी डोमेन है, ये इसकी रेंज आ रही है, इसको मैं इनपुट दूंगा, इसका क्या आएगा, रेंज आएगा। तो इस केस में अगर मैं एफ को इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स वाई, यहाँ पर क्या रह जाएगा, एक्स। अब इस फंक्शन में अगर मैं y को कोई इनपुट दूंगा तो x की वैल्यू आएगी, मतलब ये आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन होगा आपके पास f इज a टू b, और ये वाला फंक्शन हमारे पास क्या होगा, f इनवर्स b टू a। यानी इस केस में हमारे पास ये फंक्शन कहलाएगा। या अगर आप इसको x और y की केस में लेते हैं तो यहाँ पर x टू y ये एक फंक्शन है और दूसरा यहाँ पर मेरे पास आएगा y टू x एक फंक्शन हो जाएगा। ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन की जनरल फॉर्म आ जाएगी। लेकिन अगर इसको मैं सेट के थ्रू आप लोगों को समझाऊं कि ये वाला जो मैंने फंक्शन लिया है ये आपके पास है 1 1 एंड ऑन टू, ये 1 1 एंड ऑन टू क्या है, फंक्शन है, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। ये मेरे पास 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। अगर इसका इन्वर्स फाइंड करें, इन्वर्स कैसे होगा इसका, यानी ये वाला मेरे पास a और b, यही दो साइड में दोबारा लेता हूँ a b, इसको मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, f इनवर्स है, f इनवर्स फंक्शन है। ये a है, ये b है, ये c है। यहाँ पर फंक्शन है मेरे इस 1 है, 2 है और ये 3 है। ये मैप हो रहा है 1 के साथ, 2 मैप हो रहा है b के साथ और 3 मैप हो रहा है c के साथ। ये मेरे पास इस फंक्शन का क्या हो कहलाएगा, इनवर्स। इसको मैं इस तरह लिखूंगा कि f इनवर्स b टू a, ये मेरे पास एक फंक्शन है f इनवर्स a टू b, जिसमें आपके पास f इनवर्स 1 आपके पास किसके बराबर है, a के बराबर है, f इनवर्स 2 आपके पास किसके बराबर है, b के बराबर है, और f इनवर्स 3 आपके पास किसके बराबर है, वो c के बराबर है। यानी यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर फंक्शन की डोमेन थी वो इस फंक्शन इनवर्स फंक्शन की क्या हो गई है, रेंज, और यहाँ पर जो इस फंक्शन की रेंज थी वो इस फंक्शन की क्या हो गई, डोमेन। तो यही इस केस में भी आपके पास है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये इसकी डोमेन है, ये इसकी रेंज आ रही है, और यहाँ पर ये इसकी रेंज डोमेन हो गई है और ये इसका रेंज आ रहा है। तो ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। इसमें आप अगर ये भी समझ सकते हैं कि आप जो है इनवर्स फंक्शन 1 1 और ऑन टू का क्यों पॉसिबल है, क्यों दूसरे सेट्स का या दूसरे फंक्शन का हम इनवर्स फंक्शन क्यों डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसकी तरफ भी आते हैं। इनवर्स फंक्शन सिर्फ ऑन टू और 1 1 का क्यों पॉसिबल है, किसी दूसरे फंक्शन का क्यों पॉसिबल नहीं है। मैं एक सेट लेता हूँ, ये a है और ये b है, ये a फंक्शन है, a टू b एक फंक्शन मैंने क्रिएट कर लिया कि फंक्शन है। इसमें मैं लेता हूँ a b c d, यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, ये इसके साथ मैप हो रहा है, b c के साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। यहाँ पर आपके पास एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो एक और मैं फंक्शन लेता हूँ, ये मेरे पास एक दूसरा सेट मैं ले लेता हूँ, ये a है और ये b है, ये भी फंक्शन आपके पास बना रहा है, और यहाँ पर मैं एलिमेंट लेता हूँ, ये a b c और ये d है, यहाँ पर मैं लेता हूँ d और 1 2 3, तो यहाँ पर आपके पास d है, तो ये आपके पास आएगा, ये इसके साथ मैप हो जाएगा, ये इसके साथ मैप हो जाएगा, इसके साथ मैप हो जाएगा और ये इसके साथ मैप हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा एक और मैं लेता हूँ जो a है और ये b है, ये a है और ये b है, ये भी एक फंक्शन है जो a b c और यहाँ पर 1 2 3 है, इसको मैं 1 के साथ, ये 2 के साथ और ये 3 के साथ मैप हो रहा है। ये वाला जो सेट मैंने बनाया ये फंक्शन है आपके पास इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन हमारे पास है। हमने कहा इनवर्स फंक्शन क्यों सिर्फ 1 1 और
ऑन टू का पॉसिबल है। तो यहाँ पर इनटू फंक्शन जो है, इनटू फंक्शन को देखें कि अगर देखो ये हमारे पास फंक्शन तो है, लेकिन अगर मैं इसका इन्वर्स फाइंड करना चाहूँ, मैं इसका इन्वर्स फाइंड करना चाहता हूँ कि एफ इन्वर्स जो -1 है ये एफ इन्वर्स को शो करेगा। अगर मैं इसका इन्वर्स फाइंड करना चाहूँ तो ये मेरे पास इस कैटेगरी पे ऐसे आएगा, ये मेरे पास ऐसे आएगा। और ये वाला जो फंक्शन है, यहाँ पर फंक्शन के लिए तो ज़रूरी है कि आपके पास डोमेन का हर एक प्री इमेज होना चाहिए, ये यहाँ इसका एक न एक किसी के साथ लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 5 सिर्फ ऐसे आ रहा है, इसके साथ तो कोई भी इमेज नहीं बना रहा है, तो ये हमारे पास फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि फंक्शन के लिए सबसे पहले इनवर्स फंक्शन को लो, फंक्शन तो होना जरूरी है। तो ये तो आ रहा है, इसकी तो कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, इनवर्स फंक्शन भी नहीं आएगा। इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड करने के लिए हम इस तरह कर लेते हैं कि हमारे पास जो उसने पूछा गया है कि वो आप मालूम करें f इंटू जी ऑफ एक्स, दूसरा हमारे पास है g इंटू एफ ऑफ एक्स, ये फाइंड करना है। तो इनवर्स ऑफ फंक्शन के लिए सबसे पहले हम इस तरह करेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन है, यानी हम जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी हम उसको लेट करेंगे एच ऑफ एक्स है, वो हमारे पास आएगा एफ इंटू जी ऑफ एक्स। और दूसरा जो इसकी वैल्यू आएगी उसको हम लेट करेंगे के इंटू एक्स इज इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स। यानी हम जब f इंटू जी ऑफ एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे उसको हम डिनोट करेंगे h ऑफ एक्स है, और दूसरा जो g ऑफ x की वैल्यू आएगी उसको हम डिनोट करेंगे k ऑफ x से। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं। हमारे पास ये फंक्शन है f इंटू जी इंटू एक्स इक्वल टू, ये अननोन है, तो इसके लिए सबसे पहले हम f ऑफ x का फंक्शन लेंगे, वो है हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब इस x की जगह हम क्या पुट करेंगे, g ऑफ x, ये टोटल g ऑफ x इस x की जगह पुट करेंगे तो ये हो जाएगा f इंटू जी ऑफ x इक्वल टू, जहाँ पर x आ रहे हैं वहाँ पर x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, x माइनस 4 और ये प्लस का 5 ऑलरेडी है, तो f इंटू जी ऑफ x इक्वल टू, ये मेरे पास क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा। अब आपको पता है कि हमने f ऑफ x f इंटू जी ऑफ एक्स की वैल्यू को किससे डिनोट किया है, h ऑफ एक्स से, तो इसको हम इसके इक्वल लिखते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास h ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब आपको पता है, मैं सबसे पहले इस तरह कर लेता हूँ कि h ऑफ x को मैं डिनोट करता हूँ कि जो h ऑफ x है ये मेरे पास किसके बराबर है, ये मैंने लेट कर लिया कि लेट h ऑफ x इज इक्वल टू y के। अब आपको पता है कि इनवर्स के लिए ये h इधर चला जाएगा तो ये यहाँ पर आएगा h इनवर्स y, h इनवर्स y हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर h ऑफ x x प्लस 1 के बराबर है और h ऑफ x y के बराबर है, तो इस x प्लस 1 को मैं क्या लिखूंगा, y, यानी h ऑफ x इसकी भी बराबर है, h ऑफ x y की भी बराबर है, तो मैं y इज इक्वल टू दिस लिखूंगा, y इज इक्वल टू x प्लस 1। अब x को मैं अलग करूंगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू y, इधर चला जाएगा तो 1 माइनस y हो जाएगा, 1 माइनस y हो जाएगा। अब यहाँ पर या इस तरह कर लेते हैं कि ये 1 इधर आएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू वाई माइनस 1। ये आपके पास x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि x किसके बराबर है, h इनवर्स y के भी बराबर है, यानी h जो है, x जो है यहाँ पर x इसके भी बराबर, इसको 1 दे दें, इसको 2 दे दें, यानी फ्रॉम 1 and 2 अगर मैं कर लूँ, यहाँ पर x इसके बराबर x इसके बराबर, तो ये मेरे पास आ जाएगा, यानी y माइनस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, h इनवर्स y, y माइनस 1 इज इक्वल टू h इनवर्स y। अब इस तरह कर लेंगे कि वैल्यू को रिप्लेस करेंगे बाय x, रिप्लेस y बाय x, इसको रिप्लेस कर लेंगे। यहाँ पर इस y की जगह x माइनस 1, इस h इनवर्स इज इक्वल टू x की जगह, y की जगह क्या आ जाएगा x, और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं h इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 1। तो ये हमारे पास इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, इनवर्स फाइंड हो जाएगा। सेम इसी तरह दूसरा फाइंड कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास है k ऑफ x इज इक्वल टू, यानी g, सबसे पहले हम g इंटू एफ ऑफ एक्स मालूम करेंगे। g इंटू एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, g इंटू एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या है, अननोन है, तो इसके लिए सबसे पहले g ऑफ x का फंक्शन लेंगे।
जी ऑफ एक्स का फंक्शन क्या है हमारे पास, वो ये वाला फंक्शन है x माइनस 4। अब जहाँ पर x यूज हुआ है यानी f ऑफ x है, तो जहाँ पर x है वहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू, और f ऑफ x की वैल्यू क्या है x प्लस 5, तो यहाँ पर आएगा g इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल टू x की जगह f ऑफ x की वैल्यू तो x प्लस 5 माइनस 4 g इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल टू ये भी हमारे पास क्या आएगा x प्लस 1 आएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी h ऑफ x हमारे पास x प्लस 1 आया, यहाँ पर भी g ऑफ x हमारे पास x प्लस 1 आया। और आपको मैंने पहले बता दिया था कि g ऑफ x की अगर कोई वैल्यू आएगी उसको मैं किससे बड़ा डिनोट करूँगा, k ऑफ x से। तो इस g ऑफ x की इस वैल्यू को इस यहाँ पर मैं k ऑफ x लिख सकता हूँ, ये x प्लस 1 हो जाएगा। बस यही इसके बाद नेक्स्ट सारा प्रोसेस यही है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी x प्लस 1 आई है, इसकी वैल्यू भी x प्लस 1 है। चलो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। सबसे पहले इस तरह k ऑफ x, जिस तरह यहाँ पर h ऑफ x को हमने इधर लिखा, यहाँ पर k ऑफ x को लिखा, तो फिर हमने इसको लेट किया। अब लेट कर लेता हूँ मैं इसको भी, लेट k ऑफ x इज इक्वल टू वाई, इसको भी मैं y के थ्रू लेट कर लेता हूँ k ऑफ x को, तो k उधर चला जाएगा, यहाँ पर x बचेगा, तो ये हो जाएगा k इनवर्स ऑफ y, k इनवर्स ऑफ y। अब यहाँ पर k ऑफ x इसके बराबर है, k ऑफ x y के भी बराबर है, तो y और ये दोनों भी आपस में बराबर है, जिस तरह के ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हम पढ़ते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इधर आएगा तो y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई माइनस 1। अब आपको पता है कि x इधर इसके भी बराबर है और x इधर भी बराबर है, तो इसको भी हम इस टाइप में लिख सकते हैं, यानी x इधर इसके बराबर है, x इधर इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू के इनवर्स ऑफ y। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे बाय x, रिप्लेस x y बाय x, तो यहाँ पर y की जगह x माइनस 1 इक्वल टू के इनवर्स ऑफ x, और आप इसको इस तरह लिख के इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो ये हमारे पास पहला पार्ट हो जाएगा, जिसमें हम पार्ट हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 7, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x है। तो आपको पता है कि अगर इसका इन्वर्स के लिए हम सबसे पहले जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी उसको हम एच ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे इंटू जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी उसको हम के ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे, जो कि हो जाएगा जी इंटू एफ ऑफ एक्स के बराबर। अब सबसे पहले इस तरह करेंगे एफ ऑफ एक्स की, यानी ये वैल्यू मालूम करते हैं, तो हमारे पास है एफ ऑफ इंटू जी ऑफ एक्स। ये मालूम करने के लिए हमें एफ ऑफ एक्स का पहले फंक्शन लेना होगा। एफ ऑफ एक्स का जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास है 2x प्लस 7 के बराबर है। जहाँ पर x यूज हुआ है वहाँ पर g ऑफ x पुट करेंगे, तो f इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह क्या, g ऑफ x की वैल्यू 2x प्लस 7, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस 7 हो जाएगा। अब आपको पता है मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया है कि h ऑफ x किसके बराबर होगा, f इंटू जी ऑफ एक्स के, तो जी एफ इंटू जी ऑफ एक्स इसके बराबर आएगा, इसका मतलब ये वाली वैल्यू h ऑफ x के बराबर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा h ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। इस केस के बाद हम सबसे पहले लेट करेंगे कि जो h ऑफ x है हमारे पास, h ऑफ x ये किसके बराबर है, y के बराबर है। इनवर्स के लिए x इज इक्वल टू इधर आएगा h इनवर्स ऑफ y, h इनवर्स ऑफ y आ जाएगा। तो अब यहाँ पर h ऑफ x इसके भी बराबर है और h ऑफ x इसके भी बराबर है, इसका मतलब ये y इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4x प्लस 7। अब इस x को हमने सेपरेट करना है, x को अलग करना है, तो ये हो जाएगा y, 7 इधर आएगा माइनस 7, 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। ये हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू। अब x इसके भी बराबर है और x इसके भी बराबर है, इसका मतलब है ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है, तो ये मेरे पास हो जाएगा h इनवर्स ऑफ y इक्वल टू y माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4, y माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4। इसको रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस y बाय x, इसको हम रिप्लेस y बाय x करेंगे, तो h इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारे पास इसका इस f ऑफ जी एक्स का इनवर्स आ जाएगा। दूसरे के लिए हम फाइंड करेंगे, दूसरा जो फंक्शन है कि g ऑफ x, इस फंक्शन को फाइंड करने के लिए g इंटू एफ ऑफ x, इसके लिए सबसे पहले हमें g ऑफ x का फंक्शन लेना होगा, जो कि ये फंक्शन है। g ऑफ x हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2x। अब यहाँ पर हम g ऑफ x के लिए यानी इस x की जगह हमने f ऑफ x पुट करना है, तो ये हो जाएगा g इंटू एफ ऑफ x इक्वल टू 2। अब इस x की जगह हमने क्या पुट करना है, इस x की जगह f ऑफ x की क्या वैल्यू है, 2x प्लस 7।
टोटल वैल्यू पुट करेंगे +7, जहाँ पर x आएगा वहाँ पर एफ ऑफ एक्स की टोटल वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करिए 4x और ये हो जाएगा 14। तो आपको पता है कि मैंने यहाँ पहले भी कह दिया था कि जो g ऑफ x की वैल्यू आएगी वो k ऑफ x के इक्वल होगी। तो g ऑफ x की वैल्यू ये आ गई है, यानी ये वाली वैल्यू k ऑफ x के इक्वल है। तो ये हो जाएगा k ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 14। अब इसमें से हम पहले इसके बाद डायरेक्ट लेट करेंगे कि जो ये k ऑफ x है ये किसके बराबर है, ये y के बराबर है। k ऑफ x किसके बराबर है, y के बराबर है। तो यहाँ पर इस k को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू k इनवर्स ऑफ y, k इनवर्स ऑफ y हो जाएगा। अब k इनवर्स ऑफ y यहाँ पर x इसके बराबर, और सबसे इस तरह करेंगे कि ये k ऑफ x y के बराबर है और k ऑफ x इसके भी बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4x प्लस 14। अब ये हो जाएगा, इसमें x को सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा y माइनस 14 इज इक्वल टू 4x। तो ये y माइनस 14 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू x, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है कि x इसके भी बराबर है, x इसके भी बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये हो जाएगा k इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 14 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस y बाय x, y को x से रिप्लेस कर देंगे, यानी जहाँ पर y है वहाँ पर x आएगा। k इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 14 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारे पास इसका इन्वर्स हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम ये 2 पार्ट्स करेंगे और उसके साथ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।